हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक कर रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करें। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल के लिए पॉलिटी से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस को ला रहे हैं, जो अक्सर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्जाम हो, 10th स्तर का हो, 12th स्तर का हो या ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हो। तो आप इन क्वेश्चन को देखना ना भूलें। टू whom डज पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट? पब्लिक अकाउंट कमिटी जो किसको रिपोर्ट अपनी देती है, तो वो देती है लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर ऑफ लोकसभा को। विच स्टैंडिंग कमिटी फ्रॉम द पार्लियामेंट हैज़ नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा? किस पार्लियामेंट कमेटी में राज्यसभा का कोई एमपी शामिल नहीं होता, तो वो है स्टीम कमेटी। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एडजन मोशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? एडजन मोशन किसके लिए लाया जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में? टू अलाउ डिस्कशन ऑफ डिफरेंट मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस के अर्जेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए अलाउ किया जाता है। द phenomenon under which the speaker allows one MP to speak and restrict another from speaking is called yielding and floor। यदि एक MP को बोलने के लिए कहा जाए और अदर को चुप रहने के लिए कहा जाए तो या रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो उसे कहते हैं yielding the floor। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? धन विधेयक या मनी बिल हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूनियन बजट लेड बिफोर टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल? तो आर्टिकल 112 या 112 के अधीन यूनियन बजट दोनों हाउसों में रखा जाता है। व्हेन कैन द टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर? लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 साल तक कब बढ़ाया जा सकता है? तो ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है। द स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। यदि लोकसभा में दोनों विपक्ष और पक्ष के जो वोट अगर समान स्थिति में हो तो वहाँ लोकसभा स्पीकर अपना वोट डाल सकता है, तो उसे कास्टिंग वोट के नाम से भी जाना जाता है। The number of seats of 4 states in Rajya Sabha has been decided on the basis of population and economic position। राज्यसभा में जो राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक पोजीशन जो स्टेट की है उसके आधार पर रखी जाती हैं। द राज्यसभा हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड विच टाइप ऑफ बिल? राज्यसभा को किस तरह के बिल को रिजेक्ट करने की पावर नहीं है, तो वह है मनी बिल या धन विधेयक। 14 दिन तक अगर राज्यसभा पारित नहीं करती है तब भी उस बिल को पारित माना जाता है। विच टाइप ऑफ बिल शुड बी पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली बाई स्पेशल मेजोरिटी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल, यदि दोनों सदनों में मेजोरिटी के साथ पारित कर दिया जाता है तो वो संविधान संशोधन माना जाता है। What does इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय जो संसद है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन फिलिंग द ब्लैंक्स एवरी ईयर। फिलिंग द ब्लैंक्स द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर। तो पार्लियामेंट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। ए proclamation of emergency must be placed before the parliament is approval within 1 month। यदि कोई इमरजेंसी आपातकाल की ज़रूरत है तो उसे 1 महीने पहले पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना पड़ता है। Who is considered as guardian of public purse? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो पब्लिक के जितने भी फंड्स वगैरह हैं या जितने भी उनसे रिलेटेड ऑडिटर है तो वो करता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। इसकी लेखा या वित्त की स्थिति को ध्यान में रखता है या उस पर ऑडिट करता है। व्हाट इज हंग पार्लियामेंट? हंग पार्लियामेंट क्या है? द पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी। यदि हंग पार्लियामेंट होती है यानी किसी को भी पूरा बहुमत नहीं मिलता किसी भी पार्टी को। विच नॉन मेंबर कैन बी पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? कोई कौन सा सदस्य जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो वो कौन है? तो वो है अटॉर्नी जनरल। Where is the first parliamentary from governor formed? ब्रिटेन। पहली बार जो संसद का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ संसद के माध्यम से तो वो हुआ ब्रिटेन में।
सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज विच अंडर मिनिस्ट्री? जो सचिवालय होता है वो किसके अंडर होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के, जो संसद का जो सचिवालय होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के अंडर होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो किस मिनिस्ट्री के अधीन है? तो वो है कल्चर या सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरे उप प्रधानमंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट डेप्यूटी ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया व्हेन एंटी डेफिनेशन बिल वाज पास्ड? एंटी डेफिनेशन जो बिल है वो किस पीएम के शासनकाल में पारित हुआ? तो वो हुआ राजीव गांधी के। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका चेयरमैन होता है। हु वाज द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ? तो ये अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। विच पावर आर अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट इंडिया बट नॉट द गवर्नर ऑफ स्टेट? इनमें से कौन सा पावर प्रेसिडेंट के पास है लेकिन गवर्नर के पास नहीं है? तो पावर टू ग्रांट पैरोडन इन केस डेथ सेंटेंस, डिप्लोमेटिक पावर एंड पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। आपातकाल डिप्लोमेटिक पावर से रिलेटेड और किसी को डेथ को ख़त्म करने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, ये गवर्नर के पास नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज इलेक्शन कमीशन ऑफ? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह की बॉडी है? तो एक संवैधानिक बॉडी है। हाउ मेनी टाइम्स कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। प्रेसिडेंट का दोबारा चुनाव कितने बार हो सकता है? तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स। Who does the president address his resignation letter to vice president? अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन बी रिमेन इन फोर्स 6 मंथ। ये 6 महीने के लिए इन फोर्स रहता है। फंडामेंटल ड्यूटीज बार इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिकमेंडेड विच कमिटी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखा गया। What is the purpose of inclusion DPSP into Constitution of India? Establishment Welfare of State, राज्य के भले के लिए इसे इंक्लूजन किया गया DPSP को। What does the Uniform Civil Code mention in DPSP aim? Ensuring national integration। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन किया गया DPSP में वो इंश्योरिंग नेशनल इंटीग्रेशन के लिए किया गया। What are the grounds of restriction of freedom of speech and expression? जो रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो क्या है? डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। यानी कि अगर आप कोर्ट का अपमान करें या जो विदेशी फॉरेन स्टेट है उससे फ्रेंडली रिलेशन रखें। अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993 हु कैन बी इट्स चेयरमैन? ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस। जो ह्यूमन राइट्स का 1993 है उसका अध्यक्ष कौन हो सकता है या चेयरमैन कौन हो सकता है? ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट? मूल अधिकार से जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किस अमेंडमेंट के तहत बाहर हुआ? वो हुआ 44 अमेंडमेंट। ये अब 300A में है। द पावर ऑफ कर्व आउट न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। In which case the Supreme Court state the right to life, liberty cannot be suspended under any circumstance। तो ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का केस हुआ था जिसमें कि कहा गया था राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। द प्राइमल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वार अमेंडमेंट विच अमेंडमेंट एक्ट? जो प्रस्तावना थी संविधान की वो कब रखी गई? तो 42 में संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है। व्हाट डज 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील? लैंड रिफॉर्म्स। जो 10वीं सूची थी उसमें क्या हुआ? भूमि सुधार हुआ। हु गेट्स द लेजिस्लेशन इन केस इट्स द आइटम्स not a part of any of 3 lists provide the constitution? The parliament only, not the state legislature। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया। इंडिया इज जो आर्टिकल 1 के इंडिया क्या है? तो भारत संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। विच फीचर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द इट्स फेडरल नॉट नेचर? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब राज्य और केंद्र की जो पावर्स है उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन है।
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? तो 31 जज होते हैं, जिसमें 30 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस। विच आर्टिकल इम्पोज ड्यूटी ऑफ इन्फॉर्म फंडामेंटल राइट्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट? तो आर्टिकल 33 ही इसमें इन्फोर्स जो फंडामेंटल राइट्स है इम्पोज किया जाता है। विच ऑफ ओनली यूनियन टेरिटरी हैव इज ओन हाई कोर्ट? कौन सी यूनियन टेरिटरीज का अपना एक हाई कोर्ट है? तो वो न्यू दिल्ली है। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्लियर इज ए लिंग्विस्टिक बेसिस? तो आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर जो पहला राज्य हुआ वो हुआ आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल या अन्य परीक्षाओं के लिए भी, तो इन क्वेश्चनों को देखना ना भूलें।